बालाघाट को नगर निगम बनाने की कवायद को लेकर जहां एक और प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बालाघाट नगर निगम बनाने के लिए आसपास की ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी एसटी एससी क्रांति मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद अब इसे लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। और इसी विरोध के तहत बुधवार को सरपंच संघ के बैनर तले आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने एसडीएम से मुलाकात कर अपनी आपत्ति जताई। राज्य शासन के निर्देश के तहत नगर पालिका परिषद बालाघाट को नगर निगम बनाए जाने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत आबादी 3 लाख तक किए जाने के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन बालाघाट नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाने की कवायद में ग्राम पंचायतों के समावेश होने से सरपंच संघ इसके विरोध में आया है, जिसको लेकर सरपंच संघ ने बालाघाट अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य शासन के द्वारा लिए जा रहे इस निर्णय को गलत ठहराया है। इस दौरान सरपंचों के साथ ज्ञापन सौंपने पहुंचे सरपंच संघ अध्यक्ष वैभव बिसेन ने कहा कि नगर पालिका परिषद की स्थिति बहुत ही बदहाल है। स्थिति ये है कि नगर पालिका कर्मचारियों को मानदेय तक सही तरीके से नहीं दे पा रही है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत मिलने वाला रोजगार समाप्त हो जाएंगे, जिससे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शासकीय भूमि पर दिए गए आबादी के पट्टे भी निरस्त हो जाएंगे, जिससे आवास संबंधित समस्या से भी लोग दो चार होंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों को सामान्य टैक्स जमा करना पड़ता है, लेकिन नगर निगम में शामिल होने पर दोगुना टैक्स जमा करना पड़ेगा, जिससे आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसके अलावा अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते सरपंच संघ के बैनर तले निर्णय लिया गया है कि इसका विरोध किया जाएगा और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बैठकों का आयोजन कर लिखित आपत्ति दर्ज कराने का काम किया जाएगा। फिर भी बात नहीं बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लगाया जाएगा। आज हम सरपंच संगठन के सभी पदाधिकारीगण एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए थे नगर निगम के विषय में, कि जो राज्य सरकार ने जो नगर निगम बनाने के लिए प्रस्ताव और आपत्ति अनापत्ति मांगी है जिला प्रशासन से, उस संबंध में बात करने के लिए आए थे। क्या तो हमने अपनी बात रखी है कि भाई नगर निगम का जो विचार सरकार ने किया वो ठीक है, वो नगर निगम बनाए, लेकिन नगर निगम में हमारी ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायतों में हमारा 90% जो जनता जनार्दन है वो मनरेगा पर और लोकल ग्राम पंचायत में मिलने वाले रोज़गारों पर डिपेंड करता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे हमारे रोज़गार बंद हो जाएंगे, मनरेगा बंद हो जाएगा, हमारे जो आवास में जो लोग रह रहे हैं, कई सरकारी भूमियों में रह रहे हैं, जो पट्टे पे निवास कर रहे हैं, उनके सबके पट्टे रद्द हो जाएंगे, गरीबों के आवास टूट जाएंगे, गरीब मजदूर वर्ग जो रोड पे सड़क पे आ जाएगा, दर दर का हो जाएगा। ऐसी कई स्थितियां मतलब निर्मित हो जाएंगी, जिनका सुधार कर पाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भी बस में नहीं रहेगा। यहाँ पे स्थितियां ऐसी फिजिबल नहीं है कि ग्राम पंचायतों को नगर निगम में विलय कराया जा सके, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो चीज़ ज़बरदस्ती का झूठा सगुफा बनाना कि हम बड़ा नगर निगम बना देंगे। नगर पालिका की नालियाँ तो साफ नहीं करवा पा रहा है प्रशासन, नगर निगम बनाएंगे। हमारे आम जनता को जो होएगी इससे तकलीफ। आज गांव में कोई भी काम होता है, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सीधे पंच और सरपंच तक पहुंच जाता है, भाई नज़दीक है, पहचानता है, जान पहचान है। नगर निगम बना करके 50 पंचायतों को आप मिला करके शहर में मिला रहे हो, तो आप क्या बताना चाह रहे हो? मतलब ये बताइए, आज अगर कोसमी की कोई महिला काम कराने के लिए अगर नकपुरे के घर जा सकती कि सरपंच भाऊ मोरा काम कर देगा, है वो गर्रा काय के लिए आएगी? उसको क्या लेना देना गर्रा के वैभव बिसेन से? तो ये सब चीज़ें भी प्रशासन को हमने अभी अवगत कराई है कि ये तरीका जो है, और ये जो मतलब दमनकारी नीति जो इस तरीके की अपनाई जा रही है कि आनन फानन में कुछ भी कर दो, पंचायती राज को ख़त्म कर दो, ये सब ये नहीं चलेगा। हमारे सरपंच संगठन ने फैसला लिया है कि कोई भी पंचायत इस राजकीय फैसले से सहमत नहीं है, और हम इनके ये फालतू की जो बातें कर रहे हैं नगर निगम बनाने की, इसको लेके आम जनता तक जाएंगे। आम जनता को बताया जाएगा कि आज जो आप 60 रुपये में अपने झोपड़े का टैक्स दे रहे हो, 200 रुपये में प्रथम माले का दे रहे हो, 600 रुपये में डबल माले का टैक्स दे रहे हो, वो सीधे 25 गुना पड़ेगा साहब। 13-15 हज़ार रुपये देना पड़ेगा जो 600 रुपये दे रहे हैं। जो 200 रुपये दे रहे हैं उनको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। जो 60 रुपये बेचारा गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी मजदूरी कमा के 60 रुपये साल का बड़े मुश्किल से टैक्स भरता है, उस व्यक्ति को 5-5 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ से बेच करके देगा, क्या बेच करके देगा? तो ये स्थितियाँ निर्मित होने वाली है। अब सर साहब का कहना है कि भैया रोजगार बढ़ेगा। अरे पहले जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको तो रोजगार दे दो भाई, उसके बाद में आप गाँव की चिंता करो। शहर में इतना हाहाकार मचा हुआ है, शहर में स्थितियाँ इतनी खराब है, नगर पालिका की स्थितियाँ इतनी खराब है, नगर पालिका कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रहे हो, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो। पहले पालिका परिषद के पैसे दे दो,
उसके बाद में नगर निगम बनाने की बात करो। तो ये सारी बातें हमने जो है माननीय हमारे अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, जो समिति का प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया गया है, जो भी बनाया गया है इनके द्वारा नगर निगम समिति का, वो उनको सब बता दिया गया है। और हमारे सभी सरपंच भाई बहनों ने डिसाइड किया है कि हम एक एक आम नागरिक के घर जाएंगे और उनको अवगत कराएंगे कि आपको पंचायत बचाना है अपनी, और आपको अपनी पंचायत इसलिए बचाना है क्योंकि आपको अपनी रोजी रोटी, अपना रोजगार, अपना घर, अपने गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में आप नहीं देना चाहते, वो सब कुछ आपको बचाना है। तो ग्राम पंचायत को बचाना है। ये नगर निगम का जो झूठा लालीपाप जो दिया गया है, फालतू बातें जो की जा रही है डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट तो कुछ है नहीं। यहाँ तो सड़कों की हालत शहरों में बेकार है। हमारे गर्रा और कोसमी की सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं इनकी बालाघाट शहर से। ये नगर निगम की बातें कर रहे हैं, नगर निगम बनाने की। पहले मेरे कहने का ये मतलब है राज्य सरकार, माननीय राज्य सरकार से, कि पहले जो आपके पहले से सिटियाँ हैं, नगर परिषद है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, उनको अच्छे से दृष्टिगत करते हुए उनको सुधार कर लो, उसके बाद में नगर निगम बनाने की बात करो। वही मामले में बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी ने मामले में बताया कि सरपंच संघ के बैनर तले नगर निगम के लिए आसपास की ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं किए जाने के लिए मौखिक आपत्ति दर्ज कराकर ग्राम पंचायत में बैठक कर लिखित आपत्ति दर्ज कराए जाने की बात कही गई है। वहीं कुछ दिन पूर्व नगर निगम बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय ओबीसी एसटी एससी क्रांति मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। सभी अभिमतों से राज्य शासन को अवगत कराने की कार्रवाई की जाएगी। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच भी यहाँ आए थे। उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर नगर निगम बनाने की प्रक्रिया में अपना विरोध और आपत्ति दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि चूँकि नगर निगम क्षेत्र हो जाएगा तो टैक्सेशन बहुत बढ़ जाएगा और जो मनरेगा जैसी रोजगार मूलक योजना है वो सब समाप्त हो जाएगी और जो उनके ग्रामवासी हैं उनके लिए आजीविका का संकट आ जाएगा। तो ऐसी 3-4 ऐसी आपत्तियाँ उनके द्वारा दी गई है। तो उनसे एक विस्तृत चर्चा हुई। क्योंकि प्रगति जो है वो तो शाश्वत नियम है, तो कभी ना कभी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो नगर निगम क्षेत्र बढ़ेगा और रोजगार के साधन भी शासन उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त होते हैं, नगरीय क्षेत्र में भी रोजगार बहुत सारे प्राप्त होते हैं। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है और उन्होंने अपनी आपत्ति मौखिक रूप से दर्ज कराई। साथ में ये भी कहा है कि वो ग्राम पंचायत की मीटिंग करके फिर एक लिखित में आपत्ति हमको देंगे। तो जो भी उनकी तरफ से पत्राचार होगा हम शासन को इससे अवगत कराएंगे। पूर्व में अभी 3-4 दिन पहले राष्ट्रीय जो एसटी एससी और ओबीसी मोर्चा है उनके द्वारा एक ज्ञापन यहाँ दिया गया था कि नगर निगम बनना चाहिए और उसमें कुछ जो पंचायतें हैं जो 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के रेडियस में आती है उसको भी शामिल करते हुए क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जनसंख्या का क्राइटेरिया पूर्ण हो सके। तो उनके ज्ञापन के तारतम्य में भी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं और पूरा परीक्षण करने के बाद अपना विवरण हम शासन को भेजेंगे। शासन नियमानुसार उसमें जो भी उचित होगा